रेखा परिवार की लाडली बिटिया, या फिर यूं कहें कि परिवार की आन बान और जान। जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमाचोकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। रेखा के दादाजी रेखा को बहुत प्यार करते थे। रेखा अब बड़ी हो गई, सबको उसकी शादी के लिए सोचने लगे, लेकिन दादाजी को कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही थी रेखा की शादी का। बस दादाजी अब हर परिवार में रेखा का ससुराल ढूंढते, लेकिन रेखा अभी शादी नहीं करना चाहती थी। वो शादी नाम से ही इतनी चिढ़ थी कि शादी का नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर, थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वो वापस अपनी धमाचोकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफी खोजबीन के बाद भी रेखा के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नजर नहीं आया जहां वे अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सके। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त बहादुर से मिलने निकल पड़े। अगले दिन जब वह अपने दोस्त के घर पहुंचने वाले थे तो बहादुर ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। 10 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे भी बड़े उतावले थे। वर्टिकल बार गाड़ी धीरे धीरे बहादुर के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगलों के आगे बगीचा, गाड़ियां और नौकर चाकर देख दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 10 सालों में बहादुर ने कितनी तरक्की कर ली है। नहीं तो 10 साल पहले बहादुर के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते रेखा के दादाजी अपने दोस्त के बंगलो पहुंच ही गए। गाड़ी की हॉर्न की आवाज के साथ ही बहादुर घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से भी काफी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देख रेखा के दादाजी भी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ता के बाद बहादुर ने उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने बोले, यार मेरी रेखा बिटिया के लिए कोई अच्छा सा परिवार ढूंढिए, जिम्मेदारी तेरे सर पे है। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने की का काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो बहादुर के हाथ में दे दिया। बहादुर भी अपने बेटे विकास के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश में थे। तीखे नैन नक्श, चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली रेखा बिटिया को फोटो में देखकर ही उन्होंने रेखा को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। बहादुर इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा विकास आ गया। विकास ने दादाजी के पैर छुए और हालचाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। विकास के जाने के बाद बहादुर ने अपने दोस्त से विकास और रेखा के संबंध के लिए बात की। रेखा के दादाजी को लगा जैसे बहादुर ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। खुशी मन से विदा लेकर अपने घर आने का कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। विकास को भी रेखा बहुत पसंद थी, लेकिन विकास की माँ विकास की शादी अपने से भी बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन विकास के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर विकास और रेखा की शादी हो गई। ससुराल में रेखा के सास-ससुर, विकास के बड़े भैया भाभी और रेखा की ही उम्र की एक ननद थी सोनी। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण रेखा ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली। लेकिन अपनी लाख कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह रेखा के हर काम में कुछ ना कुछ गलती निकाल ही देती थी। अपनी शादी की रात को ही विकास ने रेखा से साफ साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूंगा और ना ही तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन रेखा की लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। रेखा की ननद जरूर उसकी माँ से रेखा भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती
लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। रेखा और विकास को जुड़वा बेटियां हुई। यह समय रेखा के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। रेखा का दर्द रेखा के लिए आंसू बन गया था। ससुराल में रेखा को संभालने वाला कोई नहीं था और विकास और उनके पापा ने रेखा को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन सोनी कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी प्रोग्राम है, इसलिए आप सभी का चलना बहुत जरूरी है। खैर, ना चाहते हुए भी रेखा को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ सोनी के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियां हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में सोनी ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में सोनी के साथ 4 और लड़कियों को सिलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने सोनी से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? ऐसे सवाल पर पूरे सदन में खामोशी छा गई थी। सभी सोनी के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी सोनी ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? सोनी ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी सोनी की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। सोनी को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले सोनी ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल से किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख पहुँचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की भी माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं है। इसीलिए हर सांस अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। सोनी के इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ही रेखा की सांस ने रेखा को गले से लगा लिया। दोस्तों, हमने अक्सर ये सुना कि नंद भाभी की कभी बनती नहीं। काश हर घर में सोनी के जैसा नंद हो और रेखा जैसी भाभी हो तो हर घर स्वर्ग बन जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट में बताएं और अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।